A ball is shot in a long hall having a roof of height 10 meters with 25 meters per second at an angle 37 degree with the floor. The ball lands on the floor at a distance of dash from the point of projection. ठीक है, assume elastic collisions if any. तो बेसिकली क्या है कि बॉल को ऐसा करके शॉट किए तो ये ऐसा करके जा करके सीलिंग से ऐसा करके टच करके और उसके बाद फिर वापस ऐसा करके जा रहा है. तो ये सीलिंग को हिट तब करेगा जब इसका मैक्सिमम हाइट कुछ और है और ये जो वॉल मतलब जो सीलिंग है वो पहले ही अगर रीच हो जा रहा है. तो सबसे पहले ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हारा है 37 डिग्री और तुम्हारा किस वेलोसिटी के साथ फेंका गया वो है तुम्हारा 25 मीटर्स पर सेकेंड. तो ऐसे करके ये प्रोजेक्टाइल ऐसे करके जाता अगर सीलिंग नहीं होता तो यहाँ पे ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है और ये मेरा थीटा है और मान लेते हैं ये है मेरा मैक्सिमम हाइट h. तो h मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. h का वैल्यू है तो सॉरी u का वैल्यू है 25 इंटू 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, साइन स्क्वायर तुम्हारा क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 है तो साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू होता है तुम्हारा 3/5. तो यहाँ पे 3/5 का स्क्वायर मतलब 9/25. ओके, और डिनोमिनेटर में तुम्हारा क्या है 2 इंटू जी 10. ठीक है, 25 कैंसिल हुआ. ठीक है, यहाँ पे 5 5 ज़ा और ये तुम्हारा 5 2 ज़ा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5945 अपॉन 4. ठीक है, तो दिस टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 1 तुम्हारा फिर 0.1 रह जाएगा तो तुम्हारा 10.25 मीटर्स. ठीक है, पर ये तो बेसिकली ये तुम्हारा मैक्सिमम हाइट कितना 10.25 मीटर्स तक क्लाइंब करता. ठीक है, पर तुम्हारा एट 10 मीटर हाइट ठीक है तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, ये तुम्हारा सीलिंग प्रेजेंट है एट 10 मीटर हाइट. तो बेसिकली इस पॉइंट पे ये टकरा रहा है. ठीक है, और चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस वेलोसिटी के साथ ये टकराया. तो हमें पहले क्या निकालना है, इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या वेलोसिटी था. ठीक है, तो ये अगर मतलब पॉइंट ओ है इसे पॉइंट ले लेते हैं ए और इसे ले लेते हैं पॉइंट बी. तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए v can be written as vx I cap plus vy j cap. ठीक है, तो जब तुम्हारा वेलोसिटी एट पॉइंट ए ठीक है तो vx जो है वो तो तुम्हारा कांस्टेंट ही है. vx इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 25 cos 37 डिग्री. ठीक है, cos 37 तुम्हारा कितना होता है 4/5. तो दिस गिव्स यू 25 इंटू 4/5. तो 5 और ये 4 इंटू 20 मीटर्स पर सेकेंड. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया तुम्हारा 20 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, अब तुम्हारा बारी है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. तो तुम्हारा क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इस केस में नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट. ठीक है, प्लस g इंटू टी. तो सारे वैल्यूज डाल लो, हमें वी वाई निकालना है. तो वी वाई विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू वाई तुम्हारा कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू योर यू साइन थीटा. साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 3/5 माइनस जी का वैल्यू है तुम्हारा 10 इंटू टी. अब हमें टाइम नहीं पता है. ठीक है, तो टाइम निकाल लेते हैं सेपरेटली. ठीक है, टाइम निकालने के लिए देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तुम्हारा कितना 10 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना. वर्टिकल डायरेक्शन में 10 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर लेते हैं जल्दी से. वर्टिकल डायरेक्शन में 10 मीटर्स और इस डायरेक्शन में u साइन थीटा, तो डैट इज इक्वल टू 25 इंटू 3/5 इंटू टी माइनस एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है 10/2 टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 10 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25.
ठीक है, 5 5 25 इंटू 3 15t माइनस 5t स्क्वायर। तो इसको अगर ये कर लें तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 5t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जा रहा है 50, है ना 50। तो 50 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। ये तुम्हारा हो गया 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 10t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या करेंगे, 5t कॉमन ले लो, हो जाएगा तुम्हारा t माइनस 1 माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t के तुम्हारे दो वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारे क्या हो जाएगा यहाँ से t माइनस 1 इंटू 5t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 1 और 2। ठीक है, टाइम के दो वैल्यूज आ रहे हैं। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड मतलब क्या, ये अगर नॉर्मली मूव करता तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में यहाँ पर होता और t इक्वल टू 2 सेकेंड में वो यहाँ पर होता। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में वो यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। ओके, t इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। तो t इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद तुम्हारा देखो v y कैन बी रिटन एज ये क्या 5 इंटू 3 15 माइनस 10 इंटू 1, तो ये तुम्हारा हो गया 15 माइनस 10। तो वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास देखो वी वाई का वैल्यू आ गया और तुम्हारा वी एक्स का वैल्यू तो था ही, वी एक्स वॉज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड, वी एक्स वॉज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो Vx जब तुम्हारा 20 मीटर्स पर सेकेंड आ जा रहा है तो यहाँ से वेलोसिटी का इक्वेशन लिख लेते हैं, जो वेलोसिटी एट ए कैन बी रिटन एज v वेक्टर इज इक्वल टू तुम्हारा कितना था, Vx का वैल्यू था तुम्हारा 20 और इधर 5। ठीक है, 20 आई कैप प्लस और इधर तुम्हारा 5 जे कैप। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि ऐसे करके ये तुम्हारा यहाँ से फेंका गया और ये तुम्हारा सीलिंग था, ये तुम्हारा सीलिंग था। तो यहाँ से क्या हुआ, ये ऐसे करके जा करके ऐसे स्ट्राइक करा और स्ट्राइक करके फिर तुम्हारा क्या हो रहा है, वापस ऐसे करके जा करके इधर जाके गिरेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जिस v वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करा था, अब वो क्या होगा, यहाँ से v वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। अब ये तुम्हारा क्या होगा, v वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में ठीक है, तो इसको देखो ऊपर चढ़ने में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर चढ़ने में टाइम कितना लगा था, t वॉज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे गिरने में टाइम उतना ही लगेगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में चाहिए द बॉल लैंड्स ऑन द फ्लोर एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हमें सिंपली ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से मतलब है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से। ठीक है, तो देखा जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, Vx कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पर भी इस जगह पे भी Vx जो है वो तो तुम्हारा कांस्टेंट है 20। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए ये ऊपर चढ़ा और 1 सेकंड के लिए नीचे गिरा, तो 1 सेकंड के लिए Vx यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और फिर अगला 1 सेकंड के लिए यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वापस इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर लिखें तो दैट रेंज इस केस में हो गया, तो दैट इज इक्वल टू Vx इंटू टाइम टेकन टू क्लाइंब अप प्लस Vx इंटू टाइम टेकन टू क्लाइंब डाउन। ठीक है, तो दोनों इस केस में t तुम्हारा क्या है, t इज इक्वल टू 1 है, t इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, और Vx का वैल्यू कितना था, 20 मीटर्स पर सेकेंड था। तो ऐसे में जो टोटल रेंज हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 20, क्योंकि 20 इंटू 1 हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 40 मीटर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे करके था, ये ऐसे करके जा रहा था, ये और ऊपर चढ़ता पर यहाँ पे वो सीलिंग को स्ट्राइक कर गया, सीलिंग को स्ट्राइक कर गया। अगर सीलिंग को स्ट्राइक नहीं करता तो इसका वर्टिकल हाइट और ऊपर जाता। ठीक है, तो ऐसे करके टकरा करके ये क्या हो जाएगा, वापस यहाँ पे नीचे गिरा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के 40 मीटर्स की दूरी पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है,
So option A is the correct option.